Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Genesis 17 verse 6. आज हम उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय 6 वचन ध्यान करेंगे। I will make nations of thee and kings shall come out of thee. और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। God appeared to Abraham once more. परमेश्वर ने फिर से और एक बार इब्राहिम को प्रत्यक्ष हुआ था That is in Genesis 17. और उत्पत्ति के किताब 17 अध्याय में प्रत्यक्ष हुआ। But this instance is totally different from the earlier meetings. ये जो संदर्भ है इससे पहले जो परमेश्वर ने उससे मिला था उससे थोड़ा अलग था। So God confirmed his promises to make Abraham a father of nations and to give him and his descendants the land of Canaan. परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि परमेश्वर उसका संतान को आशीष दे और जो स्थान है वो जो जगह है उसके संतान को परमेश्वर The देगा। land of Canaan. कनान की जगह परमेश्वर ने उसके संतान को देगा, इस तरह परमेश्वर ने वादा किया था। And this time God changed the name of Abraham from Abram to Abraham. इस समय में परमेश्वर ने अब्राहम का नाम इब्राहिम बना दिया था And also he gave him a requirement to circumcise himself. और परमेश्वर ने उसको सुन्नति पाने के लिए खतना के बारे में परमेश्वर ने कहा था। Not only he, every male in the household forever they are to be circumcised. इब्राहिम ही नहीं और उसके साथ संतान में जो भी है सब लोग वो खतना पाना चाहिए। So he also changed Sarai's name as Sarah. और सराई के नाम जो है वो साराई बना दिया था। And God announced that Abraham and Sarah will have a son. और परमेश्वर ने वादा किया था कि इब्राहिम और सराई को वो परमेश्वर ने बेटा देगा। And God said, और परमेश्वर ने कहा I था will bless your 13-year-old son Ishmael also. मैं जो 13 साल का बच्चा इश्माइल जो है उसको भी मैं आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा था। But the new son Isaac to be born within the year, yes, he will be one whom God's covenant promises will be passed on. परमेश्वर का जो वादा का पुत्र है जो इसहाक है और परमेश्वर का जो वादा है उस बच्चे के साथ में वो पूरा होगा। So when we come to 17:1 of Genesis, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 1 वचन जब हम आते तो it is written that Abraham is 99 years of age. इब्राहिम ने 99 वर्ष का था वो। That means उसका अर्थ ये है कि 24 years ago, obeying the call of God, he left his native land. 24 साल पहले परमेश्वर के जो आज्ञा मानकर उसका जो उसका जो स्थान था, उसका जो जगह था उसको छोड़कर इब्राहिम ने आया था। So if you see Genesis 12:4, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 4 वचन हम जब देखे तो so at the age of 75 he obeyed the call of God. 75 वर्ष में परमेश्वर का आज्ञा मानकर इब्राहिम ने आया था। And chapter 16 closed with the birth of Ishmael to Abraham and Hagar. Chapter 16. 16 अध्याय ने और इब्राहिम और आगर का जो वादा था उससे वो पूरा हो गया था। And it closed with the birth of Ishmael. इश्माइल के वो जो जन्म हुआ था उससे वो पूरा हो गया था। So at that time the writer wrote that Abraham was 86 years of age. उस समय में अब्राहम का जो वर्ष था कि वो 88 का वर्ष था वो 86. 86 का वर्ष था वो। That's what we read in Genesis 16:16. और वो उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं। In the very next verse, that is 17:1. और 17 अध्याय पहला वचन में जब हम देखें तो Now Abraham is 99 years of age. इब्राहिम ने 99 वर्ष का था। So what does it mean? उसका अर्थ ये है कि 13 years have passed after the birth of Ishmael. इश्माइल के जो पैदाइश के जन्म के बाद में 13 साल हो गया था। And during these 13 years, ये 13 साल के समय में nothing is written about God visiting Abraham. परमेश्वर ने फिर से अब्राहम के पास आकर मिला, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। In this appearance, it was God that appeared to Abraham unbidden, that is, without expectation, without any anticipation. Suddenly God appeared unto Abraham here. यहाँ पे जो 17 अध्याय पहला वचन में जब हम देखें तो परमेश्वर ने वो जो इब्राहिम के साथ में मिलने का कुछ भी आशा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने अचानक रीति से परमेश्वर ने इब्राहिम से मिला था। So the events were taking place
as per God's timetable. परमेश्वर के जो समय है उसके हिसाब से सब कुछ का काम हो रहा था। So it was the Lord's initiative that Abraham was chosen and blessed. इब्राहिम ने चुने और उसको आशीष दे, वो परमेश्वर की इच्छा था। So same is true in our lives also. अपनी जिंदगी में ये वादा सच्चाई है। Jesus Christ said in John 15 verse 16, यूहन्ना सुसमाचार 15 में बात लिखा गया, you have not chosen me but I have chosen you. तूने मुझे नहीं चुना था लेकिन मैं तुझे चुना हूँ। Abraham was a good man but not a perfect man. इब्राहिम ने जो अच्छा था लेकिन वो परिपूर्ण नहीं था। He has his own pitfalls, he has his own shortcomings such as he lied about his wife Sarah etc. उसकी जिंदगी में भी थोड़े बुराई थे कि उन्हें उसके पत्नी थी उसके बारे में वो झूठ बोला था। And God has only imperfect human beings to do his work. परमेश्वर ने उसके काम करने के लिए जो सही नहीं थे उन लोगों को परमेश्वर ने चुना था। So God chooses whom he chooses. परमेश्वर जो जिसको चुनना है उसको चुन लेता If है। the chosen obey the call, जब परमेश्वर ने जो जिसको चुना था वो परमेश्वर के आज्ञा जब मानते तो and God make them adequate to the call. परमेश्वर ने उसका जो बुलवाना था उसके हिसाब से उसको बना देगा। So after exhorting Abraham to walk before him and be blameless in verse 1, पहला वचन में परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया था कि उसके सामने सीधी रीति से चलने के लिए परमेश्वर ने so बोला then था। God blessed him to be the father of multitude of nations. और परमेश्वर ने उसको बहुत लोगों को पिता बना दिया था। Oh, that's what we read in 17th chapter from verses 3 to 8. 17 अध्याय 3 वचन से 18 तक हम यही बात पढ़ते हैं। 8 तक यही बात हम पढ़ते हैं। So see the progress of blessings in the life of Abraham. इब्राहिम की जिंदगी में परमेश्वर के जो आशीष है किस रीति से है वो हम देख सकते हैं। In Genesis 12:2, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 वचन में जब हम God देखते हैं promised to make Abraham a great nation. परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसको महान जन बना देगा। So to give from the river of Egypt to the great river Euphrates. मिस्राइम के जो नदी है वहां से लेकर वो यूफ्रेटिस की नदी तक परमेश्वर ने उसको देगा, इस तरह वादा God किया wanted था। to give to the descendants of Abraham. परमेश्वर इब्राहिम का जो संतान है उसको परमेश्वर देने का वादा किया था। That's what we read in 15:18 of Genesis. उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय 18 वचन में यही बात हम पढ़ते हैं। Now God expands the promises so that Abraham will be the father not to one nation but many nations. परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर का जो वादा है वो इस तरह उनसे किया था कि वो इब्राहिम ने पिता उसके संतान के नहीं हर एक जो लोग इस संसार में उसको पिता बना दिया था। So not for one nation but for many nations. एक जनों के लिए नहीं है लेकिन सारे संसार में जो जन है वो सब लोगों के लिए पिता बना दिया Even था। in the area of multiplying the seed, we can see the difference. और उसका संतान जो है वो अधिक रीति से होने के लिए भी परमेश्वर के वादा हम देखते हैं। I want you to understand the wording that is used. यहाँ पे जो बात बोले गए थे उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। When God told Abraham, Adam and Noah, परमेश्वर ने जब आदम से और नोवा से कहा था, do you know what God said? क्या परमेश्वर ने कहा था? In Genesis 1:28, उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 28 वचन में हम देखें तो and there what God is telling to Adam, वहाँ पे आदम से परमेश्वर ने क्या कहा था? be fruitful and multiply. परमेश्वर ने कहा था कि फलवंत हो जाए और बहुत से बहुत अधिक हो जाए। And in the case of Noah also, नोवा के समय में भी after the flood, वहाँ पे जो जल प्रलय हुआ था, and after that God told Noah, उसके बाद में परमेश्वर ने नोवा से कहा था be fruitful and multiply, same thing. फलवंत हो जाए और अधिक हो जाए, इस तरह परमेश्वर ने कहा था। So both to Adam and Noah God said, you be fruitful and multiply. आदम से और नोवा से परमेश्वर ने कहा था कि फलवंत हुआ है और अधिक रीति से बढ़े। But in the case of Abraham, the wording is changed. लेकिन इब्राहिम के जो समय में परमेश्वर के जो बात है वो बदल गया है। What God is telling? क्या परमेश्वर ने He कहा is था? not telling be fruitful. वहाँ पे फलवंत हो जाए इस तरह परमेश्वर नहीं कह रहा है, But what he is telling? लेकिन परमेश्वर ने क्या कह रहा I है? will multiply thy seed. मैं तुझे तेरे संतान को अधिक कर दूंगा। See the difference? यहाँ पे जो बात है उसके वो भेद देखिए। In Abraham's case, इब्राहिम के समय में God is shouldering the responsibility of multiplying his seed. परमेश्वर ने जो इब्राहिम के जो संतान है वो अधिक रीति से बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर ले रहा है। He changed the name
names of Abram and Sarai. और इब्राहिम का और सराय का जो नाम है वो परमेश्वर ने बदल दिया था। Even though Abraham has not fathered even Isaac at that time, उस समय में इब्राहिम ने वो इसहाक को पिता नहीं बना था, and actually he is the child of promise. वो वादा के जो पुत्र था वो, Not even one son is there. वहाँ पे एक भी पुत्र नहीं था। But God had already made Abram the father of many nations. लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत से बहुत लोगों का पिता बना दिया So था। God has set the action in motion. परमेश्वर ने जो कार्य है वो उस समय में आगे बढ़ाने के लिए वो किया था। So all that was remaining was Abraham to exercise patience and faith. उस समय में इब्राहिम से परमेश्वर यह चाहता है कि वो सहन से रहने के लिए परमेश्वर चाहता है, And he has to await the fulfillment of the promise. परमेश्वर के जो वादा है उसके लिए इब्राहिम ने इंतजार करना चाहिए। So if we read the complete verse for our meditation today, हमारे जो ध्यान का वचन है वो पूरा वचन हम जब पढ़े तो so 17:6 it is written, 17 अध्याय 6 वचन में देखें I will तो, make you exceedingly fruitful and I will make nations of you, kings will come out of you. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। There is a threefold progression in this verse. इस वचन में 3 गुना ये हम देखते हैं। Exceedingly fruitful points to many descendants. वहाँ पे अत्यंत फलवंत होने के बाद जो है उस संतान के बारे में कह रहा है। And Abraham is going to father many descendants. इब्राहिम ने बहुत से बहुत संतान को वो पिता बन जाता है। But he will not only the father of many descendants but also the father of many nations. वहाँ पे वो जो संतान है उसी का पिता नहीं है, वो जो सारे संसार में जो राज्य में जो लोग हैं उसका भी पिता बन जाता है। Oh, a multitude of nations will come. वहाँ पे बहुत से बहुत लोग आ जाएंगे। And not only will he be the father of nations, वहाँ पे वो राज्य में जो लोग हैं उसके ही पिता नहीं है, but he will also be the father of kings. और राजाओं का भी पिता बन जाएगा। As the fulfillment of this promise, ये जो वादा है उसका जो पूरा होने का है। today we can see many nations trace their lineage to Abraham. हम बहुत से बहुत आज के दिनों में हम जब देखें तो सारे संसार में जो लोग हैं वो इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। Many nations. बहुत से बहुत राज्य में, Not Sare, but many nations. बहुत से बहुत राज्य में। As we study the present international scenario, हम अंतरजातीय स्थाई में हम जब देखें तो suppose if we see the United Nations organization, that is UNO, हम यूएनओ को जब हम देखते हैं तो there are 193 countries as members in that UNO. 93 जो राज्य है उसको हम जब देखें तो There are more than 200 countries in the world. ये सारे संसार में 200 से भी अधिक से जो देश है, But 193 are the members of the UNO, United Nations organization. यूएनओ में 193 वो जो देश है वो पूरा वहाँ पे लिखा गया है। And 2 countries are permanent invitees to UNO. वो जो 2 देश है जो यूएनए को हर समय में जाने का वो अधिकारी है। And now, out of those 193 countries, उस 193 वो जो देश है, if you see carefully, हम जब जाग से हम जब देखे तो 123 are Christian countries. 123 जो देश है वो ईसाई देश है, And 57 countries are Muslim countries. और 57 जो देश है वो मुसलमान का And देश one है। country is a Jewish country, that is Israel. एक जो देश है वो यूदाओं का देश है, वो इस्राएल है। Now what people will say? अब जब लोग क्या कहते हैं, All the Christians, all the Muslims, all the Jews will say, Abraham is our forefather. ये जो ईसाई लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं और जो यूदाई लोग हैं, वो सब कहते हैं कि इब्राहिम हमारा पिता है। So in these 193 countries, ये जो 193 देश में 181 countries for them, 181 countries for them, Abraham is the forefather. ये जो 181 जो देश है उसमें वो सभी लोग कहते हैं कि ये इब्राहिम हमारे से Abraham is their patriarch. इब्राहिम हमारे जो पूर्व है। Oh, what a fulfillment of the promise made in 17:6. 17 अध्याय 6 वचन में जो परमेश्वर ने वादा किया था, किस तरह वो वादा पूरा हुआ था। 181 countries.
181 देशों में हम जब देखें तो ये पूरे वो लोग मानते हैं। Today, people when they come to Israel, ये अब लोग इसराइल में जब आते हैं तो every day hundreds, thousands of people will visit Israel as tourists. हर दिन ये जो टूरिस्ट जैसा इसराइल को बहुत से बहुत लोग जाके वहाँ पे देखते But हैं। everybody will go to Machpelah and see the tomb of Abraham. हर एक लोग जाकर वो मकपेला में जो इब्राहिम का जो समाधि है वहाँ पे जाके देखते हैं, कब्र देखते हैं। And now there, the Muslims will respect. वहाँ पे मुस्लिम भी जो गौरव करते हैं And also Christians will respect that tomb. और जो ईसाई लोग हैं वो भी वहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं And Jewish log, they will respect the tomb. और युदाई लोग हैं वो लोग भी उस कब्र को रिस्पेक्ट करते हैं। After 4,000 years of his life, उसकी जिंदगी 4000 साल पहले बाद में even today, आज भी after 4,000 years, 4000 साल पहले बाद में every day thousands of people will respect Abraham's tomb. हर दिन अब इब्राहिम का जो कब्र है उसको सारे जगत में रहने वाले लोग उसको गौरव देते Oh, हैं। what an honor God gave to Abraham. किस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम को जो इतना ऊंचाई परमेश्वर ने दिया Oh, the था। God of the Bible is a covenant making and covenant keeping God. बाइबल का जो परमेश्वर है वो वादा करके वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर Oh, है। heaven and earth may pass away, not the word of God. आकाश और पृथ्वी टहल जाता है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टहलता है। Oh, what a wonderful God, the God of the Bible. बाइबल का जो परमेश्वर है कितना महान परमेश्वर है। This morning, इस सुबह के we समय have seen how God fulfilled his promise in the life of Abraham. इब्राहिम की जिंदगी में परमेश्वर ने किस तरह उसका वादा पूरा किए हम लोग देखते हैं। But the question is, लेकिन जो प्रश्न है कि have you received this God of the Bible as your Savior and God? ये जो बाइबल का परमेश्वर है अपनी जिंदगी में आप माने क्या? How can you make him as your Savior? परमेश्वर को आपके उद्धारकर्ता जैसा कैसे पा सकते हो? Just by having simple faith in him. वो परमेश्वर के ऊपर छोटी सी छोटी विश्वास करने से होता Oh है। Lord, I am a sinner. हे प्रभु मैं पापी हूँ। Oh, you sent your son Lord Jesus Christ to this world. आपके पुत्र को यीशु मसीह के इस दिन में आप भेजे। He died on the cross. वो क्रूस पर मर गए He थे, died for my sins. मेरे पापों के लिए मर गए। Yes, I am a sinner. मैं पापी हूँ, Wash me with your precious आपके blood. पवित्र खून से मुझे धोइए। By making a simple prayer of faith, ये विश्वास के हिसाब से छोटी सी प्रार्थना करने you से can become the child of God. आप परमेश्वर का बेटा बन जाएंगे। Take such a decision today. इस तरह आप फैसला कर दीजिए Then the blessings of Abraham will become your blessing. और जो इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया था वो आशीष आप भी पा सकते What a हैं। satisfaction you can derive. कितने महत्वपूर्ण आप तृप्ति पा सकते हैं। Oh, make such a decision. इस तरह फैसला कीजिए। May God help you. परमेश्वर आपको सहायता कीजिए। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय परमेश्वर, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी Lord, you are a faithful God. परमेश्वर, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। You have called Abraham in Genesis 12th chapter. उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में इब्राहिम को आपने बुलाए थे And you have made a covenant with him in Genesis 17th chapter. और 17 अध्याय में उत्पत्ति के 17 अध्याय में आपने इब्राहिम से वादा किए थे। Oh, when nobody, no child was there, you have promised him he will become the father of many descendants. वहाँ पे एक भी पुत्र नहीं था लेकिन परमेश्वर आप इब्राहिम से वादा किए थे कि आप बहुत से बहुत संतान को पिता बन जाएंगे। You are going to become father to many nations. बहुत राज्यों को आप पिता बन जाएंगे, इस तरह वादा किए थे। Kings will come out of thy womb. आपके जो आपसे ये राजा बाहर आएंगे। Oh Lord, oh, what a wonderful God you are. कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर है आप। Today when we see the whole world scenario, you have fulfilled that promise. आज हम जब ये संसार में जब हम देखें तो आपने वो वादा पूरा किए थे। Oh, many people in the world, they say Abraham is their patriarch. बहुत से बहुत लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम ने हमारा पूर्व है। Oh Lord, we thank thee for thy faithfulness. ओ परमेश्वर, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम लोग धन्यवाद करते Abraham हैं। was blessed by you. इब्राहिम ने आपसे आशीष पाए थे, He became fruitful because of you. आपके वजह से वो फलवंत हुआ था। Even our dear ones who are hearing this message, हमारे प्रिय लोग जो ये वचन सुन रहे they हैं also may accept you as their personal savior and Lord. वो लोग भी अपने जिंदगी में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता जैसे पाए। And they may be blessed by you. वो लोग भी आपके आशीष पाए। Guide us throughout this day. इस दिन भर हम लोगों को चलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।